इस जहाज के कैप्टन ने घबराकर देखा कि समुद्र की सतह पर अचानक एक रहस्यमयी काला छेद दिखाई दिया। इससे पहले कि चालक दल कुछ समझ पाता, एक अदृश्य शक्ति पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को उस काले छेद ने अंदर खींच लिया। जब उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी अचानक नीले धुएं का एक गुब्बार उठा और समुद्र फिर से शांत हो गया। पर उन्हें यह नहीं पता था कि वे अब एक दूसरे समय में पहुंच चुके हैं। अनजान कैप्टन ने तुरंत आदेश दिया कि बाकी साथी जहाजों से संपर्क किया जाए, लेकिन आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें कोई रेडियो जवाब नहीं मिला। तभी अचानक आसमान में दो विमान दिखाई दिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर बढ़ रहे थे। कैप्टन ने तुरंत स्थिति का जायजा लेने के लिए अपने आधुनिक F-15 लड़ाकू विमानों को भेजा। जब पायलट आसमान में पहुंचा तो वह दंग रह गया। सामने दुश्मन के जो विमान थे वे द्वितीय विश्व युद्ध के समय के फाइटर्स थे। यह खबर सुनकर जहाज पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। कैप्टन को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने समय की यात्रा की है। उन्होंने दुश्मन की हरकतों पर नजर रखने का फैसला किया। तभी उन जापानी विमानों ने समुद्र में मौजूद निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। यह देखकर अमेरिकी पायलट गुस्से से भर गए और उन्होंने अपना विमान उनके सामने ले जाकर उन्हें चुनौती दी। पुराने विमानों के सामने आधुनिक F-15 को देखकर दुश्मन के पायलट बौखला गए। उन्होंने हमला तो किया, लेकिन आधुनिक तकनीक के सामने उनके पुराने हथियार बेअसर थे। जब दुश्मन ने नियमों के विरुद्ध हमला जारी रखा तो कैप्टन की अनुमति मिलते ही आधुनिक विमानों ने उन पुराने जापानी फाइटर्स को पल भर में नष्ट कर दिया। कैप्टन को अब पूरा यकीन हो गया था कि वे पर्ल हार्बर के समय में पहुंच चुके हैं। उन्होंने सोचा कि अगर वे अपनी आधुनिक शक्ति का इस्तेमाल करें तो शायद वे इतिहास बदल सकते हैं और अपने देश को होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। कैप्टन ने तुरंत सभी लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने और दुश्मन पर हमला करने का आदेश दिया। वे इतिहास को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही वे हमले के लिए तैयार हुए, वही रहस्यमयी तूफान और काला छेद फिर से प्रकट हो गया। जहाज एक बार फिर उस काले छेद में समा गया और अंततः वे अपने वर्तमान समय में वापस लौट आए। कैप्टन अब यह समझ चुका था कि चाहे इंसान कुछ भी कर ले, वह इतिहास को नहीं बदल सकता।